संतोष, क्या है बड़ी खबर? और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अनंत सिंह मोकामा से जीत चुके हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, अनंत सिंह मोकामा से जीत चुके हैं। मोकामा जो सबसे हॉट सीट थी और वहां से अनंत सिंह ने विजय हासिल कर ली है। अनंत सिंह की बड़ी जीत मोकामा से, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अनंत सिंह जो कि फिलहाल जेल में है, लेकिन मोकामा में क्या कुछ नहीं हुआ और आखिरकार अनंत सिंह ने वहां से बड़ी जीत दर्ज की है। मोकामा से यह बड़ी खबर, जेडीयू के लिए सुखद खबर। अनंत सिंह ने एक बार फिर से मोकामा से परचम लहराया है और अनंत सिंह मोकामा सीट से कभी चुनाव हारे नहीं है। इस बार उनका जो जीत का अंतर है वो 29,710 वोट है। मोकामा में जेडीयू ने अपना तीर चलाया, अनंत सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अनंत सिंह ने एक बार फिर से विजयी तिरंगा फहरा दिया है मोकामा में, विजयी ध्वज फहरा दिया है मोकामा में। मोकामा से अनंत सिंह जीत गए हैं और जीत का मार्जिन है 29,710 वोट। अनंत सिंह ने 29,710 वोटों से मोकामा से जीत दर्ज की है। जेडीयू के हिस्से में एक सीट डिक्लेयर हो चुकी है। बड़ी खबर, आरजेडी की बीड़ा देवी वो हार चुकी है। सूरज भान की पत्नी है बीड़ा देवी और यह बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला था। दो बाहुबली के मुकाबले में एक बाहुबली यानी कि अनंत सिंह ने यहां पर परचम फहराया। 29,710 वोटों से अनंत सिंह ने जीत दर्ज की है मोकामा से। यह बड़ी खबर और सीधा रुख करेंगे अपनी सहयोगी का। तो बिल्कुल संतोष, मोकामा से एक बार फिर से अनंत सिंह जीत गए हैं और एक बार फिर से देखिए मोकामा अनंतमय हो गया। एक बार फिर से आपको विधानसभा लेकर चलते हैं जहां सहयोगी विभा वहां पर मौजूद है। विभा, कैसी तस्वीरें देखिए? अब तो एक जीत भी हो गई है, जेडीयू की तरफ से मोकामा सीट भी जीत लिया गया। अनंत सिंह फिर से विधायक बनने वाले हैं। बिल्कुल रुचिका, और ये पहली जीत नहीं है, ये दूसरी जीत कह लीजिए। जेडीयू के खाते में ही ये दोनों सीटें जीत के तौर पर शुरुआत भी, और अभी तक ये आंकड़ा 2 का जो है वो जेडीयू की तरफ से है। और ये जिस तरीके से, और देखिए हमारे साथ चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी से भी जुड़े हुए हैं नेता, तो मैं जरा उनसे जान लूं कि मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच ही एक तरीके से फाइट थी। उनमें अनंत सिंह अपने आप को पहले से कह रहे थे कि हमारे अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्योंकि जनता के दिल में हम बसते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रत्याशी नहीं, महत्वपूर्ण पार्टी और गठबंधन होती है। और जिस तरीके से अनंत सिंह का कोई क्रेडिट नहीं, अनंत सिंह की भी क्रेडिट है, लेकिन जो हवा बनी बिहार में वो सरकार की नीतियों के आधार पर बनी। और सबसे बड़ा क्रेडिट है एनडीए गठबंधन के जो 5 सहयोगी दलों के नेता हैं, उन्होंने जो साझा कार्यक्रम चलाया उसका असर इस मतदान में। और एक बात और इसमें खास देखिएगा कि पहली बार लोक जनशक्ति बिल्कुल, और अपने दर्शकों को ये बता दें 3 सीटों पर नतीजे घोषित किए जा चुके हैं और ये तीनों सीट जो है वो एनडीए के पास जीत के साथ गई है। सीधे तौर पर एक अब देखिए जो आंकड़ा है वो अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ और अब नतीजे जो है वो परिणामों के तौर पर आ रहे हैं। अब 4 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं और ये चारों सीट जो है वो एनडीए के पास जा रहे हैं। केसी त्यागी के अगर बयान को देखें, केसी त्यागी ने कहा कि पिछली बार भी हम इसी आंकड़े के आसपास पहुंचते, लेकिन सहयोगियों का साथ नहीं मिला, विश्वास नहीं मिला। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, 206 का जो आंकड़ा है ना जादुई 2010 वाला, मैंने आपको पहले भी कहा हम उस आंकड़े को भी इस बार पार करने वाले हैं। सहयोगी इस बार, जैसे कि भाई ने भी कहा और हमारे सारे नेता कहते आ रहे थे कि हम बिल्कुल एक 5 पांडवों की अटूट एकता के साथ हम चुनाव लड़े थे, जहां ना कोई बड़ा भाई था ना कोई छोटा भाई था। हम सब ने एकजुटता के साथ लड़ा और महागठबंधन का समूल नाश किया है। और बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिहार की जनता ने ना तो कोई जातिगत संघर्ष को चुना, ना भ्रम फैलाने की स्थितियां जो की गई, ना नौकरियों के झूठे। अब स्ट्रेटेजी पार्टियों को भी बदलनी होगी। केसी त्यागी के बयान पर मैं इसलिए बार बार कोट कर रही हूं क्योंकि केसी त्यागी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पिछली बार आंकड़े आए थे वो किसकी वजह से कम हो गए और अभी जो मैसेज गया जनता के बीच कि भाई हम इंटैक्ट हैं इसलिए ये आंकड़े हैं। देखिए, बिहार की जनता ने जो नेचुरल अलायंस है उसको फिर से जन्मत दिया है और 2020 के विधानसभा के जो परिणाम थे वो देश और बिहार की जनता के सामने है। मैं इससे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक कहा हमारे नेता केसी त्यागी जी ने, अगर एलजेपी जिस तरह से अगर हमारे साथ में होती तो शायद परिणाम जेडीयू का ऐसा ही होता। क्योंकि आप देखिए जो परिणाम आया वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो 2 दशक का कार्यकाल था वो ऐसा शानदार कार्यकाल था कि हर वर्ग ने आपको चुना है,
हर वर्ग वो बता रहा है कि देखिए वो जंगल राज पुनः दोहराने नहीं जा रहा है। अगर एलजेपी हमारे साथ में होती है वो विश्वासघात नहीं करती। जैसा कि मैंडेट हम लोग 2024 की, इसकी नींव देखिए, जो परिणाम है ये बहुत मिला जुला है वो 2024 के लोकसभा से। नीतीश कुमार जी ने 400 का जो नारा था हमारे एनडीए का, जो हम नहीं पहुंच पाए, वो नीतीश कुमार जी का चेहरा ही बिहार में था कि वो मैजिक मोदी मैजिक कहाँ देख रही हैं? पहले अगर नीतीश का मैजिक काम कर रहा है तो मोदी मैजिक कहाँ है? देखिए एनडीए में 2 एन है, एनडीए में 2 एन है, एक नीतीश और एक नरेंद्र मोदी जी का जलवा पूरे देश में है। और बिहार की जनता क्यों चुनती है एनडीए को, ये बात समझिए कि बिहार की जनता ने वो दिन देखा कि जब एनडीए को जनमत देने के बाद में लोकसभा में जब बिल पारित होती है, तमाम राजनीतिक दल कहती है कि वो बिहार का बजट है। तो बिहार की जनता जानती है ना कि ये डबल इंजन की सरकार होगी, तब उनका पूर्ण विकास होगा, हर वर्ग का विकास होगा। इसीलिए नीतीश भी जरूरी है और मोदी भी जरूरी है। तो देखिए विकास के नाम पर ये मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है। 201 पर इस वक्त जो है रुझानों में एनडीए की बढ़त है, लेकिन अब तो जीत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। 4 आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी कि देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं। संतोष, क्या है बड़ी खबर? और एक और बड़ी खबर इस समय बड़ी स्क्रीन पर बड़ी खबर अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। अब तक 7 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 7 सीटों के नतीजे अब तक आ चुके हैं। केसरिया से जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीती है। अगर बात करें बिहपुर से तो बीजेपी के शैलेंद्र कुमार जीते हैं। और अगर बात की जाए 7 सीटों की तो 60 सीटों के जो नतीजे हैं वो फिलहाल आ चुके हैं। और कौन जीते हैं अब फोटो के साथ भी देखिएगा। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से जीते हैं और सुनील कुमार सीतामढ़ी से आरजेडी के जो प्रत्याशी थे वो हार गए यहां पर, यानी कि सीतामढ़ी की जो सीट है वो जेडीयू के खाते में, बीजेपी के खाते में आ चुकी है। सुनील कुमार पिंटू बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे और वो जीत चुके हैं। अनंत सिंह जीत चुके हैं मोकामा से, मोकामा जेडीयू के खाते में चली गई है। और बीड़ा देवी मोकामा हार चुकी हैं। और अब जश्न भी मनाना अनंत सिंह के जो समर्थक हैं उन्होंने शुरू कर दिया है, हालांकि मिठाई पहले से बन रही थी। और जो तीसरा चेहरा कौन जीता है, नरकटियागंज बीजेपी के खाते में चली गई है। संजय कुमार पांडे यहां से जीते हैं और दीपक यादव यहां से हारे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से हूटर बजा है, यानी कि बड़ी खबर, एनडीए को बढ़त पर जेडीयू का पोस्ट भी आ गया है। एनडीए की जो बढ़त हो रही है उस पर जेडीयू का पोस्ट जीता है। बिहार की महिलाओं का विश्वास जीता है एनडीए, जीता है बिहार। यह पोस्ट जेडीयू की ओर से किया गया है। एनडीए को बढ़त पर जेडीयू ने अब पोस्ट भी कर दिया है। और पोस्ट दोनों जो तस्वीरें हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लिखा क्या है, जीता है महिलाओं का विश्वास, जीता है बिहार। और महिलाओं का विश्वास क्यों जीता है वो भी विस्तार से आप तक समझाएंगे, लेकिन फिलहाल ये पोस्ट देखिए और स्क्रीन पर वो जो पोस्ट हुआ है उसकी तस्वीर भी है। जीता है एनडीए, जीता है बिहार। और ये जीत पर पोस्ट आया है, एनडीए को जो बढ़त है उस पर ये पोस्ट आया है जेडीयू की ओर से। और इस जो पोस्ट में आगे 3 महिलाएं आपको दिख रही होंगी, पीछे नीतीश कुमार अपने चिर प्रतिष्ठित अंदाज में हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। और वो लिखा आगे ये है, जीता है महिलाओं का विश्वास, जीता है बिहार। रुचिका, बिल्कुल संतोष। तो देखिए महिलाओं का विश्वास सीएम नीतीश कुमार ने जीत लिया है और इसीलिए बिहार भी जीत लिया गया है। देखिए महिला भाग्य विधाता होती हैं, महिला जिसके पक्ष में जाती है उसका भाग्य तो लिखती ही लिखती हैं। क्या कहेंगे, विकास एक बड़ा मुद्दा रहा या महिलाओं का वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा रहा एनडीए की जीत के पीछे और खासकर जेडीयू की जीत? महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जीत का परसेंटेज देखिए, जब भी महिलाओं के वोटिंग का परसेंटेज देखिए सबसे अधिक रहा है। विकास महिलाओं का इंडिकेटर होता है किसी समाज के विकास का, और महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा सुनिश्चित की हर क्षेत्र में नीतीश कुमार ने, चाहे वो पंचायती राज हो, ग्रास रूट लेवल से लेकर के अधिकारी के स्तर तक, पुलिस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाओं को दिया और उद्यमी बनाने के लिए भी सहायता दी। और उनके इन सारे जो क्रियाकलाप उसमें एजुकेशन का सबसे बड़ा योगदान है कि देखिए शिक्षा योजना है, साइकिल योजना है, आप जो महिलाएं आगे बढ़, बिल्कुल। देखिए पोशाक, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को रोजगार, ये बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं और नीतीश कुमार ने ये कर दिखाया है इन 20 साल की अगर हम बात कर ले तो। लेकिन क्योंकि तेजस्वी